हेलो दोस्तों, रत्न नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नय टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नय व्लॉग्स पे। अगर आपने पहले एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा कि मैं बचपन में पढ़ाई में तो काफ़ी होशियार था। स्कूल के लिए बहुत सारे मैं प्राइजेस भी लेकर आता था, लेकिन जब बात स्पोर्ट्स की आती थी तो मैं काफ़ी वीक था। आप देख ही सकते हो फोटो में मैं कितना उस समय दुबला पतला सा था। जब पीटी का हमारा एग्जामिनेशन होता था तो 4 से ज़्यादा सूर्य नमस्कार मैं मार नहीं पाता था। तो ऐसी हालत थी मेरी। बाकी के भी जो स्पोर्ट्स रहते थे जैसे रेस है, लॉन्ग जंप है, तो वो सारे स्पोर्ट्स में मैं एवरेज था। ना तो मैं ज़्यादा बुरा था, ना तो मैं ज़्यादा अच्छा भी था। और कबड्डी वगैरह, खो खो वगैरह उसके टीम में तो कभी मेरा सिलेक्शन होता ही नहीं था। तो खैर, कॉलोनी में लेकिन मैं दिल खोल के खेलता था, क्योंकि वहाँ पे मैं कंपटीशन के लिए नहीं खेलता था। मैं फुटबॉल में डिफेंडर था, क्योंकि मैं किक दूर तक मार सकता था, लेकिन जब बॉल पैर में अपने ज़्यादा देर रखने की बात आती है तो वो मैं नहीं कर सकता था। सेंट एंथनी के साथ जब मैच भी मैं खेला था तब मैंने एग्रेसिवली किसी को टैकल करने गया था और मैं ही इंजर्ड होके वहाँ पे बैठ गया था। और पूरा जो मैच है उसमें एक प्लेयर शॉर्ट होके मेरा टीम उस टाइम पे खेला था। तो ऐसा कंडीशन में अगर मुझे कुछ अच्छा आता था तो वो था क्रिकेट। और क्रिकेट में हम लोग डी के टीम के साथ, मेन जो मैंने आपको बताया D9 के यहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो होता ये था कि बहुत सारे लोग रहते थे खेलने के लिए। तो हम लोग बॉलिंग तो बहुत करते थे, लेकिन हमको रात तक हमको बैटिंग नहीं मिलता था। कपिल देव का मैं बड़ा फ़ैन था, तो कपिल की स्टाइल में मार के मतलब बॉलिंग डालता था सेम स्टाइल से। हम लोग को वो लोग छोटा नींबू बुलाते थे, तो ऑब्वियसली हम लोग को ज़्यादा खिलाते नहीं थे। जब भी कॉलोनी का दूसरों के किसी के साथ मैच होता था तो हमको स्टेज पे बैठना पड़ता था, पानी वगैरह ला कर देना पड़ता था। तो इट वाज लाइक 12th मैन ऑफ द क्रिकेट। तो डगआउट में ही बैठे रहते थे। तो ये कितना दिन तक चलेगा। और मेरा तो ऐसा हाल था कि जो क्रिकेट के लिए जो मैचेस के लिए जो पैसा भरना पड़ता था वो भी हम लोग भरते थे, बट खेलने नहीं मिलता था। सो आई डिसाइडेड कि बस हो गया। तो मैंने क्या किया, खुद का टीम बनाया। जी हाँ, खुद का टीम बनाया मैंने 7th स्टैंडर्ड में, और उसको नाम दिया बालमोहन 11। बालमोहन क्यों? क्योंकि मेरे लिए उस समय पे सुपीरियरिटी का नाम बालमोहन था। भूषण शिंगाड़े नाम का मेरा फ्रेंड था, वो काफ़ी अच्छा विकेट कीपर था और वो हमारा ओपनर बैट्समैन बन गया। उसके बाद एक प्रफुल्ल लोणे नाम का उसका ही फ्रेंड था जो हमारे टीम में शामिल हो गया। मनोज प्रभाकर के जैसा उसका बॉलिंग एक्शन था, बहुत दूर से वो भाग के आता था और बहुत पेस जनरेट करके बॉलिंग डालता था। उसके बाद सोना, जो मैंने आपको बताया, तो सोना हमेशा भूषण के साथ ओपनिंग में जाता था। हरी, सिद्धि, घोषबख्श ये सारे बाद में आते थे। एक पत्तू नाम का लड़का था, वो भी हमारे टीम में था। तो ऐसे सब चंगू मंगू को लेकर मैंने टीम बनाई थी। लेकिन एक अच्छा बॉलर था हमारे पास, वो था सोनू। सोनू का भाई प्रोफेशनल क्रिकेटर था, तो उसने सोनू को गूगली सिखाया था। तो दोस्तों, हमने डिसाइड किया कि खुद के लिए ग्राउंड चाहिए, तो हमने बी का ग्राउंड सिलेक्ट किया। वहाँ पे हम लोग ने पूरा ये जो कचरा पेटी होती है वैसा कचरा पेटी से हमने वो पिच बनाया, रोलर बना के उसको। और वहाँ पे हम लोग काफ़ी मैचेस खेले। 3 साल तक मैं कैप्टन था बालमोहन 11 का। और जो डी का टीम है उसका जूनियर टीम को हमने काफ़ी बार हराया था और बहुत बार जीते थे। कुछ बार हम लोग हारे भी हैं, लेकिन जो कैप्टनसी का जो मज़ा था वो मैं मतलब क्या बताऊँ आपको। और लेकिन मेरा जो एंड हुआ करियर वो काफ़ी ख़राब हुआ। मैच जो थी, मैं तभी 9th स्टैंडर्ड में था, पढ़ाई में ज़्यादा मैं फोकस कर रहा था क्योंकि मैथ्स ख़राब था और अगले साल बोर्ड आने वाला था। तो काफ़ी मैं थका हुआ था और बहुत सारे वाइड्स में डाल रहा था। और ऐसा हो गया कि जो मैं अच्छे बॉल भी डाल रहा था उस पे सामने वाला जो ओपोनेंट था सागर सोनुले उठा उठा के मेरे को छक्के पे छक्के मारे जा रहा था।
तो एक ओवर में मैंने उस दिन 32 रन दे दिए थे। और ऐसा हालत हो गया था कि मैं थका था तो कोलैप्स हो गया, और ऑलमोस्ट मेरे आंखों से पानी आने लग गया। तो कामली जैसा मेरा एग्जिट हो गया, बहुत मेरे को बाद में चिढ़ाने लगे पब्लिक। तो ऑलमोस्ट वो टाइम में मैंने क्रिकेट से संन्यास ही ले लिया, आप सोच सकते हो। और बहुत साल के बाद मैंने क्रिकेट रिज्यूम भी किया, तो भी मैं अंडर आर्म ही ज़्यादा खेला, ओवर आर्म तो बाद में खेला ही नहीं। तो खैर 1992 का जो समय था तब तक काफ़ी कैसेट्स का कलेक्शन बन चुका था, क्योंकि मेरे घर पे टेप रिकॉर्डर बहुत पहले से आ चुका था। और उस समय बाबा सहगल का ठंडा ठंडा पानी एल्बम आया था। दिल धड़के मेरा दिल धड़के, ये जो गाना था उसमें, ये सुपर हिट मुकाबला जो सीरियल आती थी उस पर बार बार हम लोग देखते थे। तो मैंने इसका कैसेट भी खरीद लिया, और इसके बाकी के जो रैप है मैंने बाय हार्ट कर लिए थे। जी हाँ दोस्तों, ये वन ऑफ द फर्स्ट हिंदी रैपर है बाबा सहगल जी, जिसका मतलब उस समय पे गाने बहुत थे। फेसबुक पे इनका पेज है, मैं आज भी लाइक करता हूँ उनके गाने। तो कुछ भी राइमिंग करके सुना देते, लेकिन मज़ा आता है। दोस्तों ये 90s 80s एंड के 90s के ये समाचार पढ़ने वाले महिलाएं हैं, पत्रकार है। तो इनका जो गोल्डन पीरियड है अब धीरे धीरे ख़त्म होने आ रहा था, बट इन्होंने बहुत अच्छा सर्विस दिया था, मतलब जनता को। क्योंकि उस समय के जो न्यूज़ होते थे उसमें ज़्यादा ड्रामाटाइजेशन नहीं होता था जैसे आज होता है। बहुत सिर्फ न्यूज़ देने का काम चलता था। सीरियल्स के बारे में बताऊं तो दूरदर्शन पे फूलवंती नाम का एक सीरियल आता था। अरुण गोविल जी उसमें मतलब मेन लीड रोल में थे रामायण के बाद। उसके बाद बोनविटा का जो क्विज कॉन्टेस्ट होता था, ये तो आपको पता है टीएमसी में अभी है, ये जो क्विज लेते थे ओब्रायन, अभी भी उनका कुछ ना कुछ क्विज से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलते चलते रहता है बीच बीच में। तलाश नाम से एक सीरियल आती थी, तो ये भी दूरदर्शन पे आती थी। तो खैर हम लोग तभी दूरदर्शन देखना धीरे धीरे बंद कर दिए थे, क्योंकि हम लोग DD2 देखते थे, डीडी मेट्रो जिसको बुलाते थे, और देखते थे जी टीवी। तो जी टीवी पे आपकी अदालत जो रजत शर्मा ने उस टाइम पे शुरू किया था वो आज तक चल रहा है। जस्ट इमेजिन कितना लंबा ये सीरियल चल रहा है और कितना सक्सेसफुल है ये सीरियल। दोस्तों हॉरर का भी एक शो आता था, द जी हॉरर शो, ये भी देखने काफ़ी मज़ा आता था। उसके कुछ सालों के बाद जब सोनी का टेलीविज़न आया 1995 के आसपास आई गेस, तभी आहट आता था। तो लेकिन ये पायोनियर है जी हॉरर शो। उसके बाद ये तारा सीरियल का स्नैपशॉट है जो अर्बन वुमन के लाइफ के ऊपर था। और एक सीरियल है जो काफ़ी लंबा चला था, वो था खाना खजाना। जी हाँ, 92-93 में ये शुरू हुआ था और लेट 90s तक ये चल रहा था, अगर आपने देखा होगा तो इसको। दोस्तों जो रामानंद सागर जी है उनका जो कृष्णा आया था वो काफ़ी सक्सेसफुल था। हमने मतलब ये हमेशा हम लोग देखते थे संडे को, रामायण महाभारत ऐसे बड़े बड़े सीरियल जैसा ही एक सीरियल था, काफ़ी बड़ा सीरियल था। चाणक्य, कृष्णा, ये उस समय के दो बड़े सीरियल थे। ये कानून है शायद, तो इस ये मैं ज़्यादा देखता नहीं था लेकिन नाम पता है कि ये कानून है। उसके बाद ये ज़बरदस्त सीरियल था ज़बान संभाल के, तो एक ब्रिटिश, अगर आपने देखा होगा शो, उसका कंसेप्ट से इसको उठाया था। और हिंदी सीखने के लिए अलग अलग लोग आते हैं दूसरे भाषा के, तो बहुत मज़ा वाला सीरियल था। ये बनेगी अपनी बात, इसमें शायद आर माधवन वापस दिखाई दिया था सीहॉक्स के बाद। तो ये सीरियल मैं ज़्यादा देखता नहीं था, बट पता था कि ये सीरियल चलती है। उसके बाद दोस्तों देख भाई देख, ये तो मैं हर एपिसोड देखता था बिना भूले, वन ऑफ माई फेवरेट सीरियल ऑफ दैट टाइम। एक फैमिली थी उसके बारे में था, और इसमें लिलीपुट जी थे, वो अलग अलग उनके किरदार होते थे, तो काफ़ी कॉमेडी था। और मतलब मैं समझता हूँ कि शेखर सुमन ने जो सेकेंड इनिंग शुरू की वो इस धारावाहिक से शुरू की। पहले जो उनकी मूवीज़ आते थे वो ज़्यादा किसी ने देखा नहीं होगा, नाचे मयूरी या अनुभव वगैरह, लेकिन ये जो है देख भाई देख, इसके बाद वो काफ़ी फेमस हो गए। उसके बाद उन्होंने बहुत साल टीवी इंडस्ट्री में अच्छा काम किया। अलिफ लैला ये मेरे ख्याल से संडे को आता था। इसका जो टाइटल सॉन्ग था वो इतना कैची था कि आज भी जब हम लोग ये अलिफ लैला पढ़ते हैं या फिर इसका ये जो फोटो देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला वो टाइटल सॉन्ग बजने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल सीरियल था उस समय।
और एक सीरियल था अंताक्षरी नाम से, वो शुरू तो हुआ था एज अ इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन, लेकिन बाद में जब अनु कपूर इसको होस्ट करने लग गए तो ये सक्सेसफुल बन गया। तो गाइज 93 तक हम लोग पहुँचे हैं, तो 93 के बारे में और नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।